हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा विषय है विज्ञान में जीवों में अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं या विभिन्न प्रकार के प्रकृति में पाए जाने वाले, चाहे जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वनस्पतियाँ हों, उनके लिए एक विशेष प्रकार के निवास स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर वे अपने आप को सर्वाइव कर सकें। इसी प्रकार से जीवों में भी अनुकूलन है, चाहे वो सजीव हों या जल में रहने वाले हों या प्रकृति में ज़मीन में रहने वाले हों या मरुस्थल में रहने वाले हों। विभिन्न प्रकार की जगहों पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनमें विशेष प्रकार के अनुकूलन होता है जिससे वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है जीवों में अनुकूलन। सजीवों में वास स्थान। वास स्थान का मतलब होता है जहाँ हम आप रहते हैं या जीव जंतु रहते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रकार से कि मतलब उनके रहने की व्यवस्था सही है, खाने की भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और उनको सुरक्षा है। यानी कि इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो जीवन के वास स्थान के रूप में हम आप समझते हैं। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं तो हमारे पास मकान होगा, घर होगा, रहने के खाने की व्यवस्था होगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। दिया हुआ है सजीवों में वास स्थान। वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। उसका वास स्थान कहा जाता है। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। हम आप जानते हैं कुछ जल में पाए जाते हैं, कुछ स्थल पाए जाते हैं, कुछ वायु में पाए जाते हैं तथा कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। हम आप जानते हैं कि जो जल में पाए जाते हैं जीव उन्हें जलीय जीव कहते हैं। जैसे मछली है, सिंघाड़ा है जो आप हम जानते हैं कि पानी में उगता है, जलकुंभी है और कमल है आदि क्या है, ये जल में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है स्थल। स्थल का मतलब होता है ज़मीन। ज़मीन पर सबसे अधिक पाए जाने वाले जीव जंतु हैं जो स्थलीय जीव जंतु कहलाते हैं या स्थलीय जीव कहलाते हैं। जैसे गाय, मनुष्य, भेड़, बकरी, नीम, आम, अमरूद, महुआ आदि। भूमि पर अनेक प्रकार के वास स्थान हैं। कहीं जंगल है तो कहीं पहाड़ है, कहीं हरे भरे मैदान तो कहीं रेगिस्तान है। पौधे जंतु रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। हम आप जानते हैं रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बालू टाइप का ज़मीन होता है और जहाँ पर पानी बहुत दूर दूर तक व्यवस्थित नहीं होता है, उसे मरुस्थल कहते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। रेगिस्तान में पाए वाले जीव क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय जीव कहा जाता है। जैसे ऊँट व वहाँ पर जो पौधे उगते हैं, बबूल व नागफनी के पौधे अधिकतर पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। हम आप जानते हैं रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसी प्रकार से बबूल और नागफनी, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है इसलिए वहाँ पर ऐसे पौधे उगते हैं जो क्या हो, कांटेदार होते हैं, जिससे उनमें पानी की आवश्यकता कम होती है या उसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। फिर इसके बाद आता है कुछ जीव जो जल तथा स्थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। हम आप जानते हैं कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। उन्हें हम उभयचर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक और कछुआ, इन जीवों को हम उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अनुकूलन। अभी बात हो रही थी अनुकूलन की। अनुकूलन का मतलब ही होता है ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हमारा विकास हो सके, पर्याप्त भोजन मिल सके और हम उसके प्रति क्या हो जाए, अनुकूलित हो जाए, जिससे हमारा वातावरण क्या हो जाए, सही रहे। तो अनुकूलन आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है,
अनुकूलन कहलाता है। यानी कि जो भी पर्यावरण हो, जीव जंतु के लिए क्या हो, अनुकूल हो और जिसमें वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं निम्न हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जलीय अनुकूलन। हम आप जानते हैं बहुत से जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। उनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिसके द्वारा वे जल में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे मछली है। मछली क्या होती है, हम आप जानते हैं कि वो रेखित होती है, चपटे होते हैं, उनका शरीर तैरने में और छोटे छोटे पंख निकले होते हैं। तो वो क्या करती, आसानी से पानी को चीरती हुई आगे चले जाती है और अपना भोजन उसमें प्राप्त कर लेती हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया, नंबर 1, इनमें जलरोधी सल्क मछली में पाए जाते हैं। सल्क मतलब होता है जो छोटे छोटे धागे के। इनमें श्वसन क्लोम यानी गिल के द्वारा होता है, जिसे हम गलफड़े कहते हैं, द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ कि इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। धारा रेखित मतलब होता है जब वो तैरती हैं तो पानी क्या होता है, अलग हो जाता है, वो सीधे निकल जाती हैं। फिर दिया है इनमें गर्दन का अभाव होता है, वह आँखों पर निमेषकल पटल पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे आँख पर जो ये पर्दा होता है, कोई चीज़ पड़ती है तो आँख बंद हो जाती है, उसी प्रकार से क्या है, निमेषकल पटल पाई जाती है। फिर दिया हुआ है कि मेढक, मेढक है, जो मेढक होता है हम आप जानते हैं कि मेढक क्या है, जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। जो उसके पैर बने होते हैं, पाद बने होते हैं, पीछे कैसे बने होते हैं, जालदार बने होते हैं, जिससे पानी को खिसकाने में उसको आसानी होती है, पाद जाल। मेढक के पश्चपाद के पाद जाल जल में तैरने व लंबी मांसपेशियां भूमि में क्या होता है, कूदने में सहायक होते हैं। और यह जल में त्वचा द्वारा, यह चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। जल में किसके द्वारा करता है, त्वचा द्वारा करता है, और जमीन यानी कि स्थल पर किसके द्वारा करता है, फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अब हम आते हैं जलीय जो पौधे होते हैं, उनमें क्या बनावट होती जो जल के प्रति अपने अनुकूलन को प्रदर्शित करते हैं। जलीय पौधों के शरीर कोमल तथा कमजोर होते हैं। हम आप जानते हैं जो जल में पौधे पाए जाते हैं, चाहे सिंघाड़ा हो, चाहे कमल हो, चाहे अन्य प्रकार की चीज़ें, जलकुंभी हो, वो बहुत हल्के होते हैं क्योंकि उनमें मृदुत्वक जो पाया जाता है अधिकता में पाया जाता है, जो उससे फूली रहती हैं और वो पानी के ऊपर फैली रहती हैं। और उनकी पत्तियां इस प्रकार की होती हैं, या तो खट्टी फट्टी होती है या बहुत चिकनी होती है, उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जलीय पौधों के शरीर कोमल तथा कमजोर होता है क्योंकि मृदुतक अधिकता में वह पत्तियां पतली, कटी फटी व तैरने में सहायक होती। यानी तैरने का मतलब होता है वो पत्तियां ऊपर की तरफ रहती हैं, जिससे उनके ऊपर पानी नहीं पड़ता है और वो ऊपर की तरफ रहती हैं, और चिकनी भी होती हैं। इसके आगे फिर देखते हैं। चलिए, अभी पढ़ रहे थे जलीय अनुकूलन में ही 7वां नंबर है कि अभी बताए थे पत्तियां क्या होती हैं। इनमें रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पत्तियों में रंध्र का अभाव होता है। इनके जड़ तंत्र अल्प विकसित होते हैं या बहुत नाम मात्र के होते हैं। जड़ तंत्र का मतलब होता है जो ज़मीन से जड़ों को मजबूती से पकड़े रहते हैं। तो इनमें क्या होता है, जलीय पौधों में इनका अल्प विकसित होता है या अभाव होता है। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं। वायुकोश का मतलब होता है फूली होती हैं, जिससे ये तैरती रहती हैं। फिर दिया हुआ जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं। स्पंजी और हल्के, स्पंज देखा जैसे हम सब लोग देखेंगे सोखता जिसे कहते हैं, उसको सुखाते हैं फिर डुबा देते हैं तो फिर वो उसी स्थिति में आ जाता है जैसे जलकुंभी। फिर इसके बाद आता है इनके पौधों की सभी भागों में जलरोधी मोम या उपचर्म पाया जाता है। उपचर्म का मतलब होता है क्यूटिकल पाए जाते हैं जो चिकने होते हैं, जो क्या कहते हैं, इनको सड़ने से बचाते हैं। जो पानी में परमानेंट पड़े रहते हैं, हम आप जानते हैं कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके कारण से, क्यूटिकल के कारण से इनकी परत होती है जो इनको पानी में सड़ने से रोकती है। जैसे
सिंघाड़ा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदिनी आदि। इस प्रकार से हमने देखा कि जलीय अनुकूलन चाहे जीव हो चाहे पेड़ पौधे हैं, उनमें विशेष प्रकार की बनावट होती है जिससे वो जल में अपने आप को अनुकूलित कर लेती हैं और सुरक्षित रहती है और अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कहते हैं स्थलीय अनुकूलन। अब स्थलीय अनुकूलन में हमें देखना है कि जो स्थल पे पाए जाते हैं जीव जंतु उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। हम आप जानते हैं कि स्थलीय का मतलब होता है जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं, उनके पेड़ों की बनावट कैसे होती है, जंतु कैसे होते हैं। अधिकतर देखते हैं जंतुएं जो होते हैं चौपाया होते हैं। चौपाया मतलब उनके 4 पैर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4 पैर पाए जाते हैं, जिससे अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो भ्रमण कर सके या आ जा सके। और उसके साथ साथ हम देखते हैं जो ज़मीन पर या स्थल पर पेड़ पौधे होते हैं अधिक विकसित होते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और साथ साथ उनके पानी या अन्य प्रकार की बनावटें भी विशेष होती हैं। जैसे हम देखते हैं स्थलीय अनुकूलन, निम्न विशेषताएं होती हैं। इनके मजबूत पाद पाए जाते हैं। पाद मतलब है पैर पाए जाते हैं जो चौपाए होते हैं, 4 पैर होते हैं। इनमें सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। हम आप जानते हैं सांस लेने के विकसित श्वसन तंत्र का मतलब क्या है कि विशेष प्रकार के श्वसन करने की क्रिया पाई जाती है अन्न की अपेक्षा। फिर दिया हुआ पौधों के तना मजबूत व पत्तियां चौड़ी होती हैं, साथ साथ चमकीली होती हैं, जिससे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए ये पेड़ पौधों क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। हम जानते हैं जो पत्तियां होती हैं ऊपरी सतह चिकनी होती है, निचली कैसे होती है? खुरदरी होती है। इनमें रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद आता है जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है, यानी कि जड़ तंत्र का मतलब होता है कि जो जड़ें पाई जाती हैं संपूर्ण विकसित होती हैं। जड़ों में जाइलम पाया जाता है जिसके द्वारा जल एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि पेड़ के नीचे से ऊपर तक के भागों में पहुंच जाता है और ये सहायक होता है। फिर इसके बाद आता है मरुस्थलीय। जो मरुस्थलीय जीव जंतु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं उनके भी बनावट विशेष प्रकार से होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है और चलने के लिए वहाँ रेत होता है या बालू होती है, जिसमें चलने के लिए क्या होते हैं? दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की बनावट उनके शरीर में पाई जाती है जिससे वो सुचारू रूप से अपने आप को चला सके और लंबे समय तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सके और पौधे क्या हों? विकसित हो सकें। इस प्रकार देखते हैं जंतुओं में जल संचय करने की क्षमता होती है, खुरदरी त्वचा पाई जाती है, अधिक बाल होते हैं और लंबे पैर होते हैं। लंबे पैर किसके होते हैं? जैसे ऊँट। तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जैसे ऊँट। फिर इसके बाद आता है मरुस्थलीय पौधों। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उनके तना मंसल क्या होते हैं? मोटे होते हैं। साथ साथ क्या होता है कि चपटा होता है और हरा एवं स्पंजी हो जाता है। स्पंजी हो जाता है, हरा होता है, तो ये भोजन बनाने का कार्य करते हैं। भोजन बनाने के साथ साथ क्या होता है? जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे नागफनी। फिर इसके बाद दिया जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में अधिक गहराई तक जाता है, क्योंकि पानी लेने की क्षमता उसकी क्या हो जाए? प्राप्त करने हेतु अधिक गहराई तक चले जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम क्यों होती है? क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो इनकी बनावट ऐसी होती है जिसमें क्या होती है? पत्तियां नहीं होते, कांटे निकल आते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो? बहुत कम या नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मंसल या कांटों या सल्कों में परिवर्तित हो जाती हैं या रूप में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी, घीक्वार, सतावर, भड़भंडा आदि। उनकी पत्तियां कटी होती है और उसमें पतले पतले क्या होते हैं? कांटे निकले होते हैं। इससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन कम होता है और पानी की ये अपनी पूर्ति कर लेते हैं। इसी प्रकार से होता है कनेर। कनेर की भी पत्तियां आप देखेंगे छोटी छोटी होती हैं और उसमें किनारे कटे होते हैं, जिससे क्या होता है? ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करते हैं और जीवित रहते हैं। इस प्रकार से मरुस्थलीय पौधों का और स्थलीय पौधों का हमने और जीव जंतुओं का देखा कि वहाँ पर कैसे
अपना जीवन अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं वायवीय अनुकूलन। वायवीय मतलब होता है जो हवा में आकाश की तरफ उड़ते हैं या आकाश में उड़ते हैं, उन्हें वायवीय जंतु कहते हैं। जैसे वायवीय अनुकूलन का मतलब होता है जो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे दो प्रकार के हम देखते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग हैं वो भी उड़ते हैं, पक्षी भी हैं वो भी उड़ते हैं, मोर भी उड़ता है, लेकिन उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें वायवीय कहा जाता है। जैसे ये उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं, यानी कि शरीर को अपने फुला लेते हैं, फिर उसके बाद पंखों को फैलाते हैं। हम आप जानते हैं वो हिलाते रहते हैं और ऊपर उड़ते रहते हैं। दूसरा काम है ये निश्चित दिशा के ऊपर दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। हम देखते हैं कि पक्षी पहले सीधा जाता है, अब दाएं बाएं जिधर चाहता है उधर ये उड़ लेता है। जैसे दिया है कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन, यानी कि जो कीट पतंग होते हैं, मधुमक्खी है, मक्खी है या तितली है, हम आप देखते हैं कि वो भी उड़ती हैं। इनके उड़ने के लिए क्या विशेषता है? इनमें दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। हम आप जानते हैं कि दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं और जिन्हें फैला लेते हैं, और इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। इनका जो शरीर होता है उसमें श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, शरीर में हवा भर लेते हैं, यानी कि भरती है और निकलती रहती है। जो हवा अंदर जाती है वो बाहर निकलती रहती है। इसके कारण से इनका शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी या आदि कीट पतंग जो होते हैं इस प्रकार से उड़ान भरते हैं। फिर इसके बाद आता है पशु पक्षी में देखते हैं। पक्षियों में क्या है? पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन क्या है कि इनका शरीर वायवीय अनुकूलन के लिए शरीर का आकार नौकाकार और धारायुक्त होता है। नौकाकार हम आप देखते हैं कि नाव जैसे होती है, दोनों किनारे क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं। नौकाकार तथा धारा रेखित होती, यानी कि जो हवा होती, वायु होती, उनको ये चीरते हुए आगे निकल जाती हैं, रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होनी, यानी कि चार पैर होते हैं, दो ही पैर हैं, तो जो अगले पैर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। इनका जब शरीर हल्का हो जाता है तो उड़ने के लिए आसानी हो जाती है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश, वायुकोश मतलब होता है जो हवा ली जाती है, वायुकोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में पाया जाता है, इसे वायवीय अनुकूलन कहते हैं, जो पक्षियों में पाए जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार का है। हम आप जानते हैं कि इनके जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और जिससे ये उड़ने में सहायक करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं, जैसे तोता है, कबूतर है, गौरैया है, विशेष प्रकार की अन्य पक्षियाँ भी हैं, सब इसी में आती हैं। इस प्रकार से हमारा पाठ आज समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जीवों में अनुकूलन।